भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंड 84 के। अब आगे भाई और बहनों, सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल ये 3 पुस्तकों का संग्रह है। यानी बाइबल के अंदर, ईसाई भाई बहनों की बाइबल के अंदर भी सृष्टि रचना का यही ज्ञान है। इसी शैतान का ज्ञान है। जो ज्ञान कुरान शरीफ में है, कुरान मजीद में है, तौरेत में है, जबूर में है, इंजिल में है, जो ज्ञान सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो ज्ञान चारों वेदों में है, गीता में है, यही सारा का सारा ज्ञान जो काल ने आधा अधूरा यहां पर फैला रखा है। इस ज्ञान का प्रमाण आपको बाइबल में भी देखने को मिलेगा कि वो अल्लाह कौन है, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, ईसा मसीह का वो परमेश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, उसने सृष्टि को कब बनाया, कैसे बनाया, वो सारा ज्ञान ईसाइयों की बाइबल में भी उपलब्ध है, एज इट इज, ज्यों का त्यों। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। और जो नए भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप मेरे वीडियो के साथ साथ में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो सत्संग कर दिए गए हैं, विशेष तौर पर सृष्टि रचना जो उन्होंने कई बार अपने सत्संगों में जो बताई है, जिसके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यदि आप सर्च करोगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आप सृष्टि रचना को पढ़िएगा। ये सृष्टि रचना मास्टर ऑफ की है दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों के इन निष्कर्षों को जानने की, पहचानने की। यानी आप किसी भी धर्म ग्रंथ को, चाहे किसी भी धर्म का हो, आप उसको उसी समय समझ सकते हैं जब आप सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को कई बार सुन के अच्छे से समझेंगे। उस सृष्टि रचना में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की भी वो जानकारी दे रहे हैं, विद प्रमाण दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की चारों पुस्तकों में सृष्टि रचना का जिक्र कहां है, हिंदुओं के चारों वेदों में और गीता में कहां है, बाइबल में कहां है। उसके बाद आप मेरे वीडियो बहुत अच्छे से समझने लगोगे। और भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, परमात्मा ने मेहर बख्शी है। जिस समय आज वे धरती पे प्रकट हैं संत रूप में, उस समय आप और हमारे को ये मनुष्य जन्म प्राप्त होना, ये बड़ा परम सौभाग्य है। आज हम अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं, उद्धार करवा सकते हैं। केवल यही वो समय है थोड़ा सा, जब तक सतगुरु रामपाल जी धरती पे हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कितनी भक्ति कर लो, कितनी साधना कर लो, हम इसी शैतान के जाल में फंसे रहते हैं। तो आज जितने भी स्त्री और पुरुष पूरे विश्व में, पूरे संसार में हैं, जिनका जन्म है इस समय जब ये अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट है, हमारा परम सौभाग्य है। हम शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हैं, जन्म मरण का रोग समाप्त करवा सकते हैं, गधे कुत्ते बनने से, नरक में जाने से, दुर्गति करवाने से बच सकते हैं। तो भले आप किसी भी धर्म में आपका जन्म है, आप निष्पक्ष होकर थोड़ा धैर्य के साथ में और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, विशेषकर सृष्टि रचना को सुनने का, समझने का प्रयास करें। भाई और बहनों, जीवन बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। जिस भक्ति के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, स्त्री या पुरुष का, हमारा वो मकसद सफल हो जाएगा। अन्यथा हम फिर लंबे समय के लिए, अनंत युगों के लिए, करोड़ों युगों के लिए हम मां कष्ट भोगने के लिए फिर काल के हत्थे चढ़ जाएंगे। तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। ये शरीर छूटने के बाद अगर भक्ति नहीं करी, आज अगर भक्ति करी नहीं, मान बढ़ाई में, अहंकार में फूले रहे, मेरा धर्म बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, मेरा राम बड़ा, ना खुदा बड़ा ना राम बड़ा, जो बड़ा है वो आज धरती पे आया हुआ है, उसकी तुम सुन नहीं रहे, तो भाई फिर काल के हत्थे चढ़ जाओगे, बहुत बात बिगड़ जाएगी, फिर लेन देन में नहीं आएगी फिर ये बात है। तो विनती है, प्रार्थना है, निष्पक्ष होके सुनो। आप सब धर्म के मानने वालों की धर्म की पुस्तकों से दिखाया जा रहा है, फिर तो कोई संशय नहीं होना चाहिए ना। कोई अपनी तरफ से बताए, मनमाने रूप से बताए तो बात अलग है। जो गूढ़ ज्ञान मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी आज तक नहीं बता पाए, जो गूढ़ ज्ञान चारों वेदों से आचार्य शंकराचार्य नहीं बता पाए, कोई पोप पादरी बाइबल से नहीं बता पाया, वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। अरे कम से कम ये सोच के तो विचार करो ये कि ये कौन शक्ति है। कोई बता सकता है? किसी ने बताया क्या आज तक? हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों को भी चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। चारों शंकराचार्यों ने एक एक वेद को बांट रखा है। क्या खाक ज्ञान है उनको?
और सतगुरु रामपाल जी ने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों को खोल के रख दिया, तो ये स्वयं अल्लाह कबीर है। पहचानो अपने पिता को। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ अल्लाह कबीर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।